आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर में अवैध स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद मीट व्यापारियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मिर्जापुर स्लॉटर हाउस बंद होने से नाराज सैकड़ों मीट व्यापारियों ने रामबाग से पैदल मार्च निकाला, हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। इस दौरान मीट व्यापारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के फैसले से वो लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती तो विरोध जारी रहेगा। हम लोग और हमारी पूरी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठा होकर आई हुई है कि हम अपनी बात को हुकूमत तक पहुँचाएं कि अगर हमारी कारोबार हमें दूसरी जगह, अगर गवर्नमेंट का कहना है जैसा कि हम दूसरी जगह शहर से बाहर, तो शहर के बाहर वो अलाटमेंट उस जगह को वो अवेलेबल उपलब्ध कराएं ताकि यहाँ जो बेरोज़गार लोग हैं वो कम से कम वहाँ जाकर अपनी रोजी रोटी कमाएं और अपने बच्चों की कफालत करें और इज़्ज़त आबरू की ज़िंदगी गुजारें। बांदा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बदमाश सड़क किनारे किसी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे थे। पकड़े गए एक आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। आरोपी कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। हाथरस जिले में खरगोश जैसे दिखने वाले गिनी पिग का मिलना जारी है। सादाबाद तहसील के गांव जारऊ और सासनी तहसील के गांव रुदयान के पास करीब 2 दर्जन गिनी पिग मृत अवस्था में मिले। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कोई व्यक्ति गिनी पिग को मेले में बेचने के लिए लाया था। जब ये मरने लगे तो इन्हें छोड़कर भाग गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि मौत की वजह गर्मी हो सकती है। गोरखपुर के नाहरपुर गांव में नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह भाजपा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि यूपी में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। रुड़की पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरशद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का गौहत्या के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दादरी के अखलाक कांड के बाद पहलू खान समेत 8 मुसलमानों की गाय के नाम पर हत्या कर दी गई। कि मोदी जी, हम तो चाहते हैं भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर महाभारत बने, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, लेकिन ये गौ रक्षा के नाम पर जो आतंकवादी बेकसूर मुसलमानों को मार रहे हैं, ये घर के अंदर, भारत के अंदर महाभारत चाहते हैं। अगर घर के अंदर महाभारत होगा, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, तो देश महाभारत नहीं बनेगा। और भारत में मुसलमान 35 करोड़ हैं, आप इनको दबा भी नहीं सकते हैं ताकत से। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको हुकूमत खुदा ने दिया है, इतराइए मत। गुरदासपुर के बटाला में बाबा बालकनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में करीब 22 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी घायलों को निजी वाहनों के जरिए बटाला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अमृतसर रेफर किया गया है। फिलहाल बाकी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मोगा के मानू के गांव में 5 किसानों की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब उनकी करीब 33 एकड़ तैयार फसल आग की भेंट चढ़ गई। साथ ही पशुओं के चारे के लिए लगाई गई 14 एकड़ तनगीर भी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में करीब 1 घंटा लगा, तब तक काफी फसल खाक हो चुकी थी। उधर घटना का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिलाया है। मोगा में इक्विट्स बैंक की शाखा का श्री गणेश किया गया। बैंक के पंजाब चीफ मैनेजर ने बताया कि पंजाब में उनकी 3री ब्रांच है। इससे पहले लुधियाना और जालंधर में बैंक की शाखाएं खोली गई हैं, जबकि पूरे भारत में बैंक की 412 शाखाएं हैं। उन्होंने बैंक को मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफी लाभकारी बताया। फाजिल्का जिला प्रशासन द्वारा साडी रसोई के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और बेसहारा 10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फाजिल्का की कई समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया गया है। 10 रुपए की थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी मिलेगी, जिससे कोई भी गरीब भरपेट भोजन कर सकेगा। ठाणे के उल्लासनगर में महज 200 रुपए के लिए एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घायल युवक लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन लोग उसका वीडियो बनाते रहे। ज्यादा खून बह जाने की वजह से युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उजवे पैर पे चाकू का वार किया और उसके बाद से एक मोबाइल 800 रुपये छीना और ये चारों भाग गए वहाँ से। बाद में जो जख्मी होने के बाद ये भाग गया स्टेशन की तरफ। भागते भागते गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, वहाँ जाके गिर गया। तो वहाँ का रेलवे पुलिस है ना, उसने उठा के सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गया।
बाद में वहाँ के डॉक्टर ने फर्स्ट ट्रीटमेंट किया, बाद में उसको रेफ़र किया साइन हॉस्पिटल में। तो साइन हॉस्पिटल जाने के बाद कल 16-15 बजे मतलब 4:15 बजे वो एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल में। उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा से उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक नारायण सिंह ने कहा है कि क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले पानी की समस्या हल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन गांवों में बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। मजरो टोल में मैं शुरू से प्रयासरत रहा कि मजरो टोल में जो ट्राइबल वाले जो क्षेत्र हैं, कुछ ट्राइबल विभाग से होने थे टेंडर, किन्हीं कारणों से टेंडर नहीं हो पाए। मैं प्रयास करूंगा, दाऊ साहब से भी चर्चा करूंगा, माननीय सांसद महोदय जी से, कि आप उनको तत्काल जो भी राशि ट्राइबल की पड़ी हुई है बिजली मजरो टोल की, उनको त्वरित जो है टेंडर हो और मजरो टोल में लाइट की व्यवस्था हो। सुरई के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फुलावाई खेड़ा में खेत पर बने एक झोपड़े में चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई। आग की वजह से झोपड़ों में सो रहे 3 बच्चे जिंदा जल गए, जबकि एक बड़ा बच्चा बाहर निकल आया, जिसने आग की सूचना परिजनों को दी। आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक 3 मासूमों की मौत हो गई थी।